दोस्तों, मुझे ध्यान करते समय कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। इतने साल से मैं ध्यान कर रही हूँ। ऐसा कोई भी अमेजिंग एक्सपीरियंस जो आप पूछोगे कि आपको हुआ है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर मुझे जो शांति मिलती है ध्यान के बाद, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्चना देवरस है और मैं मुंबई से हूँ। सबसे पहले महाअवतार बाबा जी, आदि योगी शिवा और ब्रह्म ऋषि पत्री जी का मेरा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, मैं इस अध्यात्म में काफ़ी साल से हूँ। 2000 में सबसे पहले मैंने योगी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी। तब से मेरा रुझान इस तरफ होता गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ती चली गई बिना किसी के बताए। मैं हमेशा कोई भी बुक स्टोर में जाती थी तो हमेशा इसी तरह की किताबें उठाती थी। दीपक चोपड़ा की बोलो, आप रिचर्ड बाक की बोलो, सबकी जो अध्यात्म से जुड़ी हुई किताबें मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर 2001 में मैंने योग आसन शुरू किए खुद को। योग आसन से मैं जुड़ी हुई थी 1998 से, और फिर मैंने आसन के क्लासेस लेना शुरू किया बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। और फिर 2005 में मैंने योग के काफ़ी सारी परीक्षाएं पास करी। 3 परीक्षाएं पास करी, मुंबई यूनिवर्सिटी से भी, फिर सेंटा क्रूज के योगा इंस्टीट्यूट से भी। और उस तरफ मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो जर्नी है लाइफ की, मुझे एक पर्पस मिल गया था कि यही पथ है जो मुझे बहुत पसंद है। अध्यात्म या अपने आप को जानना, या मैं किसकी कैसी मदद कर सकती हूँ। जैसे आसन करवाती थी तो सब लोग बहुत खुश होते थे कि आपकी वजह से मेरा ये दर्द ठीक हुआ, ये दुख ठीक हुआ। तो मुझे एक तरह से बहुत सेटिस्फेक्शन होता था, और मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती थी कि आपकी वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ और मैं लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे ध्यान भी करना शुरू किया। दोस्तों, करती थी, मैं 10-15 साल से ध्यान भी कर रही हूँ, पर मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे भाई ने, जो बेंगलोर में है, संदीप वैद्य, ही इज अ ग्रुप कमांडर एयरफोर्स में है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि JTTP करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ध्यान करवाते हैं और जूम पे करवा रहे हैं, तो तू प्लीज़ ये ज्वाइन कर ले। तो मैंने कहा मैं इतने सारे कोर्सेज कर चुकी हूँ, अब मैं भाई नहीं कुछ करना चाहती हूँ। तो वो कहता है मेरे लिए तू कर ले, कुछ दिन के लिए करके देख ले और फिर बताना मुझे, अगर तेरे को ठीक नहीं लग रहा हो तो छोड़ देना। तो आई सेड ठीक है, तेरे लिए मैं कर लेती हूँ। सो 2 दिन रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो गई थी, उसके बाद भी मैंने फिर रजिस्टर किया और 2 दिन बाद हमारा JTTP 3 शुरू हो गया। दोस्तों, मैं बता रही हूँ आपको, ये जो JTTP 3 में मैं आई हूँ, उसके बाद मेरी जिंदगी कैसी बदली है मुझे नहीं पता। जब दीप्ति मैम को सुनती थी, रामा राजू सर को सुनती थी, उसके बाद जो जिंदगी की जो तथ्य, जो गहराई और जो मेरे को पता चली है उनकी वजह से, कि आप अपने आप को कैसे बदल सकते हो। आप और ये जो आप पूजा पाठ में बिलीव नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई तंत्र मंत्र की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आप जो है कैसे भगवान को पा सकते हो, आप कैसे भगवान बन सकते हो, कैसे बुद्ध बन सकते हो, ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल गई। उसके बाद मैंने ध्यान के क्लासेस लेने शुरू करे, क्योंकि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप में कि मैं जो थोड़ा सा सिखाती थी, अब मैं 40 मिनट जूम पे मैं लोगों को ध्यान सिखाने लगी। उसकी वजह से लोगों में इतना बदलाव आने लगा कि उन्होंने, जब वो बताने लगे मुझे कि अर्चना जी, जब आप ध्यान करवाते हो तो हमारे में ये बदलाव आया है और हमारी ज़िंदगी में ये चेंज हो गया है, अब हम ज़िंदगी को अलग तरह से देखने लगे हैं, तो मुझे, मैं कहती हूँ, बहुत बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि जो मेरे में चेंज हुआ है वही मैं उनमें देख रही हूँ। जो मेरे में एक बैलेंस एटीट्यूड हो गया है मेरा, जो कहते हैं कंप्लीटली, क्या कहते हैं उसे, क्या कहना चाहिए,
देखने का रवैया आपका बदल जाता है सब चीज की तरफ। कितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हो, कितने भी दुख आते हो, उतार चढ़ाव आता हो, पर आपका मन शांत रहता है। आपको पता है कि डजेंट मैटर, ये जो है चलता रहेगा। लाइफ का ये बस ये एक माया है, और या तो एक ये हमें रोल प्ले करना है इस चीज के लिए, हमें जस्ट फेस करना है। वी हैव टू क्रॉस दिस रिवर, वी हैव टू क्रॉस दिस ब्रिज, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो चेंज आया है मुझे ध्यान की वजह से आया है। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो रिसेंटली 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं, 7-8 महीने पहले मेरे साथ हुआ है। मैं अपने मम्मी के यहाँ गई थी, और वहाँ पे मेरा मंगलसूत्र मैं पहन के सोती थी। लोग निकाल के सोते थे पर मैं पहन के सोती थी, तो मैं वो पहन के रात को सो गई थी। और सुबह उठ के मैंने सारे काम किए, 12-12:30 बजे मैंने देखा कि मेरा मंगलसूत्र नहीं है गले में। तो वो उसका कोई टूटने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली बंधा हुआ है, कहीं से टूटने का या हुक भी नहीं है कि वो हुक निकल जाए। तो हमने पूरा घर छान मारा, घर के बाहर छान मारा। मैं बाहर वॉक के लिए गई थी, पूरा वॉक जो रास्ता था वो देख लिया। सुबह 6 बजे जाती हूँ तो रास्ते पे कोई भी नहीं रहता है कि किसी ने चेन स्नैचिंग करते हैं तो किसी ने लिया होगा, कुछ नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। एक दिन निकल गया पूरा। मैं बड़ी दुखी कि बिना बात के पता नहीं मंगलसूत्र मेरा कहाँ चला गया, मैंने कैसे केयरलेसनेस हुआ है मेरे से, और कहीं गिर गया शायद, पता नहीं। एक दिन निकला, दूसरे दिन मैं सोई, ध्यान करके सोई। 15 मिनट का मैंने ध्यान किया। मैंने माला जपती हूँ, अब मैं काफी साल से माला कर रही हूँ, तो मैं माला करके सोई। और मैंने ध्यान में बस जो बोलना था, मैंने मन ही मन में आत्माओं से बात कर ली, और मैं सो गई। सुबह मैं फिर 4:30 बजे उठी ध्यान करने के लिए। अंधेरा था कमरे में, सफेद चादर थी जिसपे मैं सोई थी। मैंने उठी और मैंने अपना फोन उठाने के लिए तकिए के पास से हाथ बढ़ाया, तो मैंने देखा कुछ तो भी तकिए के पास ब्लैक कलर का पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा पता नहीं ये कोई कीड़ा है इसके ऊपर। मैं सोई क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो सिर्फ वो ब्लैक दिख रहा था। तो मैंने लाइट जलाई, मैंने टच नहीं किया। मेरे को एक कहीं पे ना जैसे घंटी बज रही थी कि ये मंगलसूत्र तो नहीं है, मंगलसूत्र तो नहीं। मैंने लाइट ऑन किया और मैंने देखा तो मेरा मंगलसूत्र वहां पे पड़ा हुआ था। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्योंकि ना वो चद्दर में अटका था, ना वो तकिए के गिलाफ में अटका था, क्योंकि वो सब हमने झटक के पहले वाले दिन ही सब कुछ देख लिया था। पर वो मंगलसूत्र वहाँ पे रखा हुआ था। मैंने फिर से ध्यान किया, फिर से मैंने सबको बहुत मनपूर्वक अपनी तरफ से धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला, सारी आत्माओं को, सारे स्पिरिट्स को समय। और उसके बाद से मेरा विश्वास ध्यान पे, आत्माओं पे इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं आपको नहीं बता सकती। और मुझे ध्यान करते समय कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। इतने साल से मैं ध्यान कर रही हूँ, ऐसा कोई भी अमेजिंग एक्सपीरियंस जो आप पूछोगे कि आपको हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर मुझे जो शांति मिलती है ध्यान के बाद, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मुझे एक लत लग गई अब ध्यान की। आप मुझे जब बोलो मैं बैठ सकती हूँ ध्यान के लिए, जो मेरे में पहले नहीं था। अब घर में सब ये कहते हैं कि तेरे को जब टाइम मिलता है बैठ जाती कमरे में जाके कमरे में जाके बैठ जाती है ध्यान करने के लिए। तो इतना ज्यादा मुझे ध्यान से रुझान, लगाव हो गया है, मैं आपको नहीं बता सकती। और ये मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई है दोस्तों, स्वाध्याय से मेरा जो फ्रेंड सर्कल बढ़ा, जो सज्जन सांगत्य जो कहते हैं, वो उसी टाइप के लोग मेरे से जुड़ते गए। जो एक तरह से सोच वाले जो लोग हैं, जो इसमें पहले से जुड़े हुए हैं, वैसे लोग मेरे लाइफ में आते गए। और इसकी वजह से मैं ध्यान में आई। तो स्वाध्याय, फिर सज्जन सांगत्य और फिर ध्यान, ऐसे करके मेरी लाइफ की जर्नी अभी बढ़ रही है। और अब JTTP में आने के बाद, ब्रह्म ऋषि पत्री जी से मिलने के बाद, मेरे ख्याल से मेरे यहाँ फुल स्टॉप लग गया है। अब मुझे लगता है यही मेरी जर्नी है, और यही से मैं भगवान से एक हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।